ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कक्षा में। और कल हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 20। यहाँ पर हमने चर्चा किया था कामैस्तैर्स कामहि तहि तहि हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते है अन्य देवता। यह श्लोक के बारे में चर्चा किया था। तो आज उसी क्रम में उसके आगे का श्लोक हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 21। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो हरे कृष्ण। तो विगत दिवस से हम चर्चा कर रहे हैं द वर्शिप ऑफ कृष्ण, भगवान की पूजा आराधना, द वर्शिप ऑफ कृष्ण वर्सेस द वर्शिप ऑफ डेमीगॉड्स, देवी देवताओं की पूजा और भगवान की पूजा में क्या अंतर है। तो हमें यह बात स्पष्ट समझना है और स्वयं भगवान इस बात को स्पष्ट रूप में समझा रहे हैं। तो आज भगवान उस क्रम में यह बात बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कोई किसी देवी देवता पर उसकी श्रद्धा उसकी कैसे विकसित होती है, कैसे फिक्स होती है, स्थित होती है। क्यों कोई अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है? क्योंकि जहां तक हम बात करें तो आत्मा का तो नित्य जो शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, सभी आत्माओं का, सभी जीव आत्माओं का भगवान के साथ नित्य शाश्वत संबंध है। और फिर उस शाश्वत संबंध को भूलकर कैसे एक जो जीव है किसी दूसरे का आश्रय कैसे स्वीकार करता है। तो यह बात समझने योग्य है और इसीलिए भगवान इस बात को और स्पष्ट रूप में आज के श्लोक में यह बात बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। भगवान जो है समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो भगवान कह रहे कि जैसे ही कोई भी जो जीवात्मा है
किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, वह इच्छा क्यों करता है? तो इसका जवाब है कि इसके पहले श्लोकों में हमने समझा कि वह अनेकों प्रकार की अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। वह अपने इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है और अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वह अनेक देवी या देवताओं की पूजा करने की इच्छा रखता है। तो जैसे ही कोई जीव ऐसी इच्छा रखता है तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं उसमें। भगवान कह रहे हैं कि मैं उसकी श्रद्धा को, अगर कोई जो है, भगवद गीता में भगवान यह भी कहते हैं कि अगर कोई देवताओं की उपासना करता है तो देवलोक में जाएगा, असुरों की उपासना करेगा तो असुरलोक में, पितृ की उपासना करेगा तो पितृलोक में जाएगा, मेरी उपासना करेगा तो, मतलब कि अगर कोई आसुरिक वृत्ति की इच्छा रखता है और उनकी उपासना करना चाहता है तो भगवान उसकी बुद्धि उसी में स्थिर कर देंगे। अगर किसी को पितृ आदि में उनकी उपासना करना चाहता है तो भगवान उसकी श्रद्धा उसमें स्थिर कर देंगे। कोई देवी देवताओं की उपासना करना चाहता है तो भगवान उसकी इच्छा उसमें स्थिर कर देंगे, उसकी श्रद्धा को उसमें स्थिर कर देंगे। और अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसकी भी श्रद्धा स्वयं में स्थिर करेंगे। तो भगवान इसलिए उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं जिससे कि वह उस विशेष देवता देवी की भक्ति उपासना कर सके। तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्यों ऐसा भगवान क्यों करते हैं? भगवान अगर चाहें तो अगर किसी की इच्छा हुई कि भाई मेरे को किसी देवी या देवता की उपासना करनी है तो भगवान चाहे तो उसको सही रास्ते, मतलब उसे मना कर सकते हैं। उसकी श्रद्धा ही उसको अगर उसमें स्थिर न करे भगवान तो फिर श्रद्धा के डिग जाने पर वह क्या करेगा, किसी अन्य जगह पर जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं जिससे कि वह देवी या देवताओं की उपासना को करता है। तो अब समझने की बात है कि क्यों ऐसा भगवान करते हैं। तो अब प्रभुपाद जो है तात्पर्य में यह बात बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। भगवान ने क्या किया है? हर जीव को स्वतंत्रता प्रदान की है। अब देखिए, यह यद्यपि कि हर जो जीव है वह भगवान का सेवक है। हर जो जीव है, जो जीव की जो वास्तविक पहचान क्या है कि वह भगवान का सेवक है। और सेवक जो है वह स्वतंत्र नहीं होता है। सेवक क्या करता है कि जैसा मालिक जैसा कहेगा वैसे उसको करना पड़ता है। मालिक कहेगा कि ये करो, सेवक कहेगा नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मेरा मन आज ये करने का है। मालिक कहेगा मेरे लिए आज जो है दाल चावल सब्जी बनाओ, कहेगा कि नहीं नहीं आज मेरा मन रोटी सब्जी बनाने का है। तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो तुरंत ही वो मालिक क्या करेगा, कहेगा चलो तुम निकलो, दूसरे को ले आओ। लेकिन फिर भी आप देखिए कि इससे यह एक स्पष्ट होता है कि भगवान जो हमारे स्वामी हैं वह देखिए कितने उदार स्वामी हैं कि वो हर जीव को स्वतंत्रता दे रखी है उन्होंने। स्वामी होने के पश्चात भी स्वामी चाहे तो अपने सेवक जो है सेवक स्वामी के पराधीन होना चाहिए, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान ऐसे स्वामी हैं जिन्होंने हर जीव को, एक छोटे से छोटे तुच्छ जीव को भी भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। यद्यपि कि यह स्वतंत्रता बहुत अल्प है, अल्प, लेकिन भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है, एक अल्प स्वतंत्रता तो दे रखी है। और किसी भी परिस्थिति में भगवान उस स्वतंत्रता का हनन नहीं करते।
तो प्रभुपाद करें कि अगर कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और उसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधा प्रदान करते हैं। अब देखिए, भगवान जो है स्वामी है और सेवक जो है एक इच्छा करता है, और भगवान क्या करें, जो स्वामी है वो क्या करें, उस सेवक की इच्छा पूर्ति करने के लिए उसको सुविधा प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। अब देखिए, ऐसा स्वामी बहुत रेयर है ना, कि स्वामी क्या है, सेवक जो है इच्छा व्यक्त करता है और स्वामी उस सेवक की इच्छा की पूर्ति के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो जब कोई जीव जो है वह भौतिक भोग की इच्छा करता है, तो भगवान उसको भौतिक भोग के लिए सुविधा प्रदान करेंगे। सिंपल सी बात है, भगवान उनके मनोभावों को जानते हैं। अरे अच्छा, ये भौतिक भोग भोगना चाहता है, अच्छा इसके लिए ये देवताओं के पास जाना चाहता है, तो ठीक है, तो भगवान ऐसा व्यवस्था करेंगे कि उसकी देवताओं में श्रद्धा स्थित हो जाएगी और फिर उसकी वह जीव जो है देवताओं की भक्ति करना प्रारंभ कर देगा और फिर उससे उसको सुख सुविधा की प्राप्ति जो चाहता है उसकी प्राप्त होगा। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधा प्रदान करते। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान अगर ऐसा चाहें तो मना कर सकते हैं, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं कि वह समस्त जीवों के परम पिता के रूप में उस जीव की अल्प जो स्वतंत्रता है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, अपितु उन्हें सुविधा प्रदान करते हैं जिससे कि वह जीव अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति कर सके। तो प्रभुपाद प्रश्न पूछ रहे हैं कि अच्छा, तो कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वह जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने क्यों देता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो जीव है वह इच्छा करता है, तो उसके फलस्वरूप वह क्या होगा, माया के चंगुल में फंस जाएगा, माया के चंगुल में फंस जाएगा। जीव जो है आनंद वृत्ति, आनंद भोगना चाहता है और आनंद भोगने के लिए अनेकों प्रकार की इच्छाएं करता है और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेकों प्रयास करता है, उद्यम करता है, और इस प्रकार अनेकों प्रयास उद्यम करते करते वह और उस चंगुल में फंसता जाता है और चंगुल में फंसता जाता है। तो प्रश्न है कि भगवान ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? भगवान ऐसा क्यों होने दे रहे हैं कि जो जीव है वह माया के पास में गिरने क्यों दे रहे हैं? भगवान क्यों गिरने दे रहे हैं भगवान? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में अगर ऐसा भगवान न करे, उसको ऐसा रोक दे, तो वह तो उनकी स्वतंत्रता का हनन हो गया। जो जीव को एक स्वतंत्रता मिली हुई है, वह उस मतलब फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रहा। अगर जैसे है कि कोई डंडे की चोट पर वाली बात आ गई, कोई ऐसा कहे कि ये काम करो, क्यों करो, वहां एक डंडा दिखाए, अभी करो, या पिस्तौल डाल के ऐसा करे कि अभी करो या नहीं करोगे, तो मजबूर करके तो कोई भगवान ऐसा क्यों करने देते हैं? भगवान चाहे तो जो है हमें कहे कि हमें माया में गिरने ही ना दे और अपनी भक्ति में लगा दे, लेकिन ये तो हुआ कि जबरदस्ती का, है ना। जैसे जो प्रेम है, प्रेम में ऐसा जबरदस्ती नहीं होता है। कोई पिस्तौल लगाकर, चाकू लगाकर, डंडे दिखाकर कि अब मुझसे प्रेम करो, तो कहेंगे ये तो वो तो प्रेम नहीं हुआ ना, वो तो मजबूरी में प्रेम हुआ, और मजबूरी हट जाएगी तो फिर प्रेम भी हट जाएगा।
तो वास्तविक रूप में भगवान ये नहीं चाहते हैं कि हम मजबूरी में प्रेम करें। भगवान क्या चाहते हैं कि हम वास्तविक रूप में जो है स्वैच्छिक स्वेच्छा से भगवान के पास आए, स्वेच्छा से भगवान के प्रेम करें। ठीक है, स्वेच्छा से। उसके लिए प्रेम के पीछे, भगवान से प्रेम करने के लिए कोई ऐसा कोई मोटिव न हो, कोई मोटिव ना हो कि नहीं हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह है, क्योंकि हमें धन चाहिए, क्योंकि हमें सुख सुविधा चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें प्रसिद्धि चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स, ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए हम भगवान से प्रेम करते। नहीं, ऐसा मोटिव नहीं चाहिए, भगवान ये नहीं चाहते। तो इसीलिए अगर जब कोई जीव जो है वह अपनी इच्छा किसी अन्य चीज पर श्रद्धा स्थिर करने चाहता है, तो भगवान उसको कहते हैं ठीक है तुम वो चाहते हो, ठीक है उधर करो। तो भगवान उसको और उसकी श्रद्धा उस पर स्थिर कर देते हैं, और फिर उसको क्या लगता है वही सही लगेगा। कोई व्यक्ति सोचेगा कि नहीं हम किसी बाबा जी के पास जाएं, और बाबा जी दादाजी जो भी है, हम सोचे कि इस पर, तो भगवान उसको ऐसे कहेंगे उस पर उसको लगेगा कि यही सब कुछ है, माई बाप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी यही है, ऐसा उसको लगना शुरू हो जाएगा। भगवान जो है जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, अन्यथा फिर स्वतंत्रता प्रभुपाद कर रहे हैं, अन्यथा स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। तो भगवान ने सभी को एक स्वतंत्रता प्रदान की है कि चाहे कोई कुछ करे, ठीक है। हम लेकिन यह बात समझने की महत्वपूर्ण है कि हमें स्वतंत्रता तो प्राप्त है कि हम कुछ करें, लेकिन हम भगवान से विलग होकर जो भी कुछ करें, स्वतंत्र रूप में हम भगवान से जो भी कुछ हम करेंगे उसका एक ही परिणाम आएगा, और वह क्या है, वह है दुख, दुख और दुख, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, यही चीज आएगा। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में बोला भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि भोक्ता कौन है, भगवान है। भगवान कह रहे मैं भोक्ता हूं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और जब जब हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम्हें भोक्ता बनना है, जीव कहता है यार मुझे भोक्ता बनना है, मैं एंजॉय करना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं कि देखो इस आध्यात्मिक जगत में तो केवल एक ही भोक्ता है, वह है हूं मैं। तुम्हें भौतिक भोक्ता बनना है तो ठीक है ये प्रयास करो, ले लो। या भौतिक जगत में जाते हैं तो जीव भौतिक जगत में आता है, भगवान से अलग आनंद प्राप्त करने के लिए भौतिक जगत में आता है। ये उदाहरण के लिए देते हैं कि जैसे कई बार घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे कहते हैं कि मम्मी मम्मी मुझे क्या करना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना है। तो खाना बनाना है तो क्या कर चाहिए, मेरे के लिए किचन का पूरा सेट चाहिए। तो माता पिता क्या करते हैं, उस बच्चों के लिए वो इतनी छोटी छोटी तवा और इतना छोटा छोटा सब कुछ ले आते हैं, गैस सिलेंडर सब कुछ ले आते हैं, और वो खिलौने टॉय, किचन का पूरा टॉय सेट लेकर आते हैं। और बच्चे जो है फिर बनाना शुरू करते हैं कि क्या बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। अच्छा अच्छा सर, और काफी देर तक वो सब्जी रोटी सब कुछ बना लेते हैं और खेलते हैं, उसे ऐसे खेलते रहते हैं। और कुछ देर बाद फिर कहते हैं मम्मी मम्मी भूख लगी है तो अभी जो सब्जी रोटी बनाया खा लो, उससे पेट भर लो। नहीं, तो सब्जी रोटी चावल सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन जब भूख लगती है तो वापस मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी के पास जाते हैं। तो वास्तविक जो भूख है वह उस
खिलौने वाले जो किचन का सेट सामान सब, उससे कुछ भूख नहीं मिटती है। जब भूख लगेगी तो वापस उसको मम्मी के पास, पापा के पास ही जाना पड़ता है। उसी प्रकार जो है, हमें हम हमने जिद किया भगवान से, नहीं नहीं हमें हमें मैं स्वतंत्रता चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं। भगवान ने कहा देखो ठीक है, ये लो, भौतिक सब दे दिया, वो टॉय जैसा, खिलौने के जैसा, और वहां पर हम प्रयास करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और इतना परिश्रम कर रहे हैं, 24-24 घंटे परिश्रम कर रहे हैं, 365 दिन परिश्रम कर रहे हैं, सालों सालों परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चा मतलब पढ़ने के जैसा हो जाता है, आजकल तो पहले बच्चे 4 या 5-6 साल के बाद लोग बच्चे स्कूल में जाते थे, आजकल बच्चे 2 साल के होते ही उसको स्कूल में भर्ती कर दिया जाता है। 1 साल 2 साल से लेकर 20-25 साल तक स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद जॉब करता है, मतलब और करते करते जीवन के अंतिम समय तक, जब फिर कहते जब तक रिटायर ना हो जाए, रिटायरमेंट की एज, मतलब उससे, और रिटायरमेंट के बाद भी कई बार लोग रिटायर होने के बाद भी सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कहते हैं कि नहीं, मैं आई विल वर्क टिल माई लास्ट ब्रीथ, जीवन के अंतिम समय तक मैं काम करता रहूंगा, ऐसा सिद्धांत करके वह भौतिक जगत में मतलब 24 घंटे। लेकिन इन सारे करने के पश्चात भी आनंद आता नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आता है, दुख आता है। तो वास्तविक आनंद कहाँ आएगा? जैसे बच्चा भूखा, जब भूख लगती है तो वो अपने मम्मी पापा के पास जाता है, कहता है नहीं नहीं, तो जो मम्मी है, जो ओरिजिनल जो खाना बनाई होती है वो फिर देती है, तब जाके उसकी भूख मिलती है। उसी तरह ओरिजिनली जो है, हम कितना भी प्रयास कर ले इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप में आनंद प्राप्ति करने का, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। अंततः हमें भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, तभी जाकर वो फायदा होगा, तभी जाकर आनंद की प्राप्ति होगी। अन्यथा भगवान ने तो जो स्वतंत्रता दे रखी है, और हम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए जा रहे हैं, और दुरुपयोग करके हम जो है फंसते जा रहे हैं माया के चंगुल में। तो भगवान ने तो हम सबको पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है कि चाहे कुछ भी करें, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। भगवान का अंतिम उपदेश क्या है? भगवत गीता में प्राप्त होता है। और मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्म को छोड़कर आओ, तो फिर हमें डर लगता है, अरे ये कैसे छोड़ दें, ये हम तो उनकी शरण में गए थे, उनकी आराधना कर रहे हैं, इनकी कर रहे हैं, और उनको छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं कुछ अपशकुन तो नहीं हो जाएगा, नहीं तो यह, तो भगवान कह रहे मां शुचः, मां शुचः। इसीलिए भगवान कह रहे मां, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सारे पापों को हरूंगा, जो डर है उस डर को भी हरूंगा, डरो मत, मैं हूं। भगवान ऐसा जो है ऐसा आश्वासन दे रहे हैं। और भगवान जब अगर आश्वासन दे रहे हैं तो फिर हमें डरने की जरूरत क्या है? हमें डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए फिर कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्या होगा अगर हम ये नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन भगवान, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर क्या होगा अगर हम भगवान के आदेश का पालन न करें, तो क्या होगा अगर हम भगवान की शरण में न जाएं, तो क्या होगा अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो ये सोचने का विषय है। ये सोचने का विषय नहीं है कि अगर वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। सोचने का विषय ये है कि अगर हम भगवान के आदेश को, भगवान के निर्देश को वो हम समझ नहीं पाए, तो नहीं उसका पालन कर पाए, तो क्या होगा?
जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। अब देखिए कि जो जीवात्मा है और देवता, वह दोनों ही भगवान के अधीन है, परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। जब कोई जीवात्मा किसी की आराधना करता है और वह जो देवी या देवता है उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, तो जब उसको कोई वर देते हैं किसी जीव को, तो वह वर भी वह भगवान की इच्छा के भगवान के इच्छा के अनुसार ही, या कह सकते हैं भगवान ने जो शक्ति दी है उसके अनुसार ही दे रहा है। जैसे कोई कंपनी है और कंपनी में जो है कैशियर है, वो कैशियर जो है वो सबकी सैलरी दे रहा है, लेकिन कैशियर वो पैसा जो है वो अपने घर से लेकर नहीं आया है। कैशियर को जो पैसा है वो कंपनी के मालिक ने ही दिया हुआ। और जो एम्प्लॉई है वह एम्प्लॉई जैसे जैसे कार्य किए हुए हैं उसके अनुसार वह अपने कार्य के अनुसार वो डिमांड कर रहे हैं कि ठीक है, मैंने जो है इतने घंटे काम किया है, मैंने इतने घंटे काम किया है, तो जो कैशियर है उसको घंटे घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से जो भी है उसको सब पैसा दे रहा है। लेकिन अल्टीमेट पैसा किसने दिया है? किसको दिया? किसने दिया? उस कंपनी के मालिक ने दिया है। उसी प्रकार जो देवता जो भी वरदान देते हैं, जो देवताओं के पास जो शक्ति है, वह सारी शक्ति भगवान से ही उन्हें मिली हुई है। तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई वर नहीं दे सकता है। जैसा कि कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। वास्तविक है। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छा वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। अब जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई रोग है, कोई रोगी है, तो एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। किसी को विद्या चाहिए तो सरस्वती माता की पूजा करना चाहिए। किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। तो इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं की पूजन की विधियां बताई गई हैं, अनेकों विधियां बताई गई हैं शास्त्रों में। तो चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अलग अलग जो जीव है वह विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उससे क्या करते हैं? विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं। अब वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए, दिन भर धन धन के बारे में सोचता रहता है। तो भगवान क्या करेंगे? उसकी इच्छा करेंगे कि आप ऐसा करो, ये लक्ष्मी जी की उपासना करो, वैभव लक्ष्मी व्रत करो, ऐसा ऐसा कुछ, उसको कुछ जो है ऐसा प्रेरणा देंगे, तो वह जाकर उधर कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की ऐसे पूजा करेगा, जिससे कि फिर उसको धन की प्राप्ति होगी। तो किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान के द्वारा ही नियोजित की जाती है। तो कोई कहेगा कि अगर ठीक है भगवान के द्वारा ही नियोजित की गई है तो फिर करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत है। यद्यपि कि सब भगवान के द्वारा नियोजित की गई है, क्योंकि भगवान हमारी स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नियोजित करके भगवान ने यह व्यवस्था की हुई है। तो जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते हैं, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता की पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वह स्वतंत्र नहीं है। तो वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं। तो देवताओं के हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। तो भगवान जो है वह प्रेरणा दे रहे हैं, देवताओं को भी भगवान ही प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान ही उस विधि को नियोजित भी कर रहे हैं, पूजन की विधि को नियोजित किया है। ठीक है। लेकिन अगर एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह यह समझ सकता है कि जो देवता भी स्वतंत्र नहीं है, देवता भी स्वतंत्र नहीं है, तो जो
देवताओं के देवता हैं, यानी ईश्वर के ईश्वर कौन है? परमेश्वर। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। फिर उनकी शरण में हम क्यों न जाएं, उनकी भक्ति हम क्यों न करें? तो इन सारे चीजों को बहुत ही भगवान ने भगवद गीता में अंतिम उपदेश दे दिया है, लेकिन हम उस उपदेश को हम अच्छी तरह हम समझ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए हम भगवान की शरण को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यद्यपि कि हर जीव का भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, लेकिन भगवान मजबूर नहीं करना चाहते हैं। भगवान बता रहे हैं, भगवान क्लियर कट बता रहे हैं कि ऐसी बात है, सत्य बात यह है, ठीक है, यह है। और उस सत्य को और स्पष्ट करने के लिए भगवान अन्य भक्तों को भेजते भी हैं। तो हम जीव का कर्तव्य है कि हम भगवान और भगवान के भक्तों के दिए गए निर्देश का पालन करते हुए हम भगवान की को पूर्णतः समर्पित होकर भगवान को पूर्ण शरणागत हो जाएं। और ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा जो है वास्तविक रूप में हमारा परम कल्याण संभव है, हम परम कल्याण होगा। अन्यथा फिर हम कुछ क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति तो हम कर लेंगे, लेकिन जो वास्तविक मुक्ति है वह मुक्ति तो केवल मुकुंद ही दे सकते हैं, केवल भगवान ही दे सकते हैं। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति, शाश्वत आनंद की प्राप्ति तो केवल भगवान ही करा सकते हैं। इस भौतिक जगत में शाश्वत आनंद तो है नहीं, दुखालयम है यह। शाश्वत आनंद तो भगवान के आध्यात्मिक धाम में ही हो सकता है, और भगवान उस शाश्वत आनंद की को दिलाना चाहते हैं हमें। इसीलिए तो यह भगवद गीता बोल रहे हैं, इसीलिए तो भक्तों को भेज रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ भगवान, क्योंकि बहुत ही भगवान प्रेम के सागर है और भगवान बहुत ही दयालु हैं, इसीलिए भगवान जो है चाहते हैं कि हम स्वेच्छा से भगवान के प्रेम से प्रेम करें। वो जबरदस्ती वाला प्रेम नहीं कराना चाहते। इसलिए भगवान हमारी अल्प स्वतंत्रता है, लेकिन उस अल्प स्वतंत्रता में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। तो जब हम अगर इस बात को हम समझें तो हम पाएंगे कि भगवान कितने दयालु हैं, और ऐसे फिर दयालु भगवान से फिर कौन प्रेम नहीं करना चाहेगा? वही नहीं करना चाहेगा जिसकी बुद्धि अभी भी जो है अनेक जो है कल्मशों से दूषित हो। तो निश्चय ही हमें इन सारे कल्मशों को हटाकर एकमात्र भगवान की शरण में जाना है और एकमात्र भगवान की शरण को ग्रहण करना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं।